रायगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में चांदनी अपनी माँ वैशाली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही शांत और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम देखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। चांदनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छाया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस वजह से उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। चांदनी के पिता मोहन शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। जब कभी किसी काम से चांदनी बाहर जाया करती थी तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। चांदनी उन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। छाया हमेशा चांदनी से लड़ती ही रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन वैशाली बाजार जा रही होती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ये बता दो, तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है ना, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये छाया की बच्ची मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। मुझे छाया के साथ नहीं रहना माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन ध्यान रखना कहीं धूप में तुम और भी ज्यादा काली ना हो जाओ। चांदनी गुस्से में बाहर की ओर चली जाती है। बाहर भी लोग चांदनी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन चांदनी घर से निकलकर मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, ये तो मिस चांदनी है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़के की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह चांदनी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। फिर चांदनी बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन चांदनी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर आराम कर रही एक परी पेड़ से उतरती है और चांदनी के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर चांदनी डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक परी खड़ी है। आप तो किसी परी की जैसी लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक परी ही हूँ, लेकिन मैं रानी परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर आई हूँ। बताओ, तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रानी परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसके बाद चांदनी परी को सारी बात बता देती है कि उसके पड़ोस के लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसकी सारी बातें सुनकर रानी परी उसे अपने जादू से एक जादुई मस्कारा देती है और उससे कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मस्कारा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मस्कारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मस्कारे का इस्तेमाल करेगा तो
इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। चांदनी रानी परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर चांदनी रानी परी के कहे अनुसार वो जादुई मस्कारा अपनी आंखों पर लगा लेती है। मस्कारा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांदनी अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन छाया के पास जाती है। वाह दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे भी तो बताओ। और इस तरह से मासूम चांदनी अपनी छोटी बहन छाया को सारी कहानी सुनाती है। छाया ये सब सुनकर मन ही मन उस मस्कारे को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो जादुई मस्कारा लगाने दो ना। नहीं मेरी प्यारी बहन, रानी परी ने उस जादुई मस्कारे को मेरे अलावा किसी को देने के लिए मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मस्कारा नहीं दे सकती। छाया को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। लेकिन छाया ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई मस्कारा लगा कर ही रहेगी। फिर छाया मन ही मन प्लानिंग बनाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं वो जादुई मस्कारा चुरा कर अपनी आंखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर छाया वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह चांदनी के रोजाना वो जादुई मस्कारा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए ही अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चांदनी जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि वो अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी चांदनी को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और उससे कहता है, अरे वाह चांदनी, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना। तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छाया चांदनी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। छाया की मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। छाया अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। अरे छाया बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस जादुई मस्कारे को मत लगाना। अब देख क्या हो गया ये सब। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। लेकिन छाया के ज्यादा माफी मांगने पर चांदनी छाया को माफ कर देती है और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे पहले की तरह वापस खूबसूरत कर देती है। इस तरह दोनों बहनें आगे का जीवन हंसी खुशी से गुजारती हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ समय पहले की बात है, किशनपुर के एक जिले में दो बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने दो परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था
और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें 2 जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई 2 मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से 2 परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी छुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से 2 परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है,
जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ, जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी। रतनपुर नामक एक गांव में मिस्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिस्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिस्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिस्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिस्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा कुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिस्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिस्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिस्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिस्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती हैं। ये बोलकर मिस्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिस्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिस्टी जंगल में ही बैठ गई। मिस्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिस्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिस्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिस्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिस्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिस्टी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मिस्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती। क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिस्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिस्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिस्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिस्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिस्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिस्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिस्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिस्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिस्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिस्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिस्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिस्टी को देखकर बोलता है,
अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिस्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिस्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिस्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिस्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिस्टी अपना जादुई लहंगा उतार कर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टी की कामवाली मिस्टी के कमरे में आ जाती है और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।